प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। सुमिरन कैसे करना है? ना ही तो मुख से बोलकर करना, ना ही श्वासों में होता वो सुमिरन। वो तो सुमिरन ऐसा होता है कि खुद ब खुद में खुद को देख कर खुद ही को मिटा दिया जाता है और फिर खुदा का हुआ जाता है। दोबारा से सुन लो क्या किया जाता है उसमें। खुद ब खुद में खुद को देख कर अपनी खुदी को मिटाया जाता है और फिर उस खुदा को पाया जाता है। ये ऐसा सिमरन है। और ये ऐसा सिमरन है ना, कोई ऐसे ही बोल के नहीं सिखाएगा। बोल के सीखने वाला सिमरन नहीं है ये कि किसी ने बोल दिए दो शब्द और आपने सीख लिए। ऐसा सिमरन नहीं है ये सिमरन बड़ा ही दुस्तर है मिलना। और जिसको मिल जाता है वो इस पर यकीन ही नहीं कर पाता कि ऐसा भी कोई सिमरन होता है। क्यों नहीं हो पाता पता है? क्योंकि ये दुनिया है ना, इतनी सारी हमारे चारों तरफ, ये वो सिमरन कर नहीं हो रही होती। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जब चला जाता है ना किसी जगह पर किसी भी कार्य के लिए तो अकेले चला जाता है। भीड़ तो पीछे अपने आप बाद में आ जाती है। और चलकर मुकाम वो अकेला ही पाता है, भीड़ मुकाम नहीं पाती है। भारत देश में दांडी नाम से नमक का आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी ने दांडी आंदोलन चलाया था ना। भीड़ लाखों की चली थी ना उनके पीछे। नाम किसका आता है? दांडी आंदोलन चलाया किसने था? क्यों बाकी सारे बेवकूफ थे उनके पीछे पीछे चल रहे थे? बेवकूफ थे। समझ गए ना अब कि पाता वही है जो अकेला चलता है। इसीलिए संतों ने कहा है, सिंहों के लहंडे नहीं, हंसों के नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और संत न चले जमात। कि वो संत संत नहीं है जो भीड़ भाड़ लेके अपने साथ में चलते हैं। और रत्नों की किसी के पास, महंगे महंगे जो रत्न होते हैं ना, हीरा पन्ना होते नहीं, लाल, इनकी बोरियां नहीं भरी मिलेगी किसी के पास। कितने मिलेंगे? इतने से भी किसी के पास मिलेंगे ना, उसको भी करोड़पति खरबपति अरबपति कहते हैं हम। समझ गए? और कहते हैं हंसों के ना डार की डार नहीं होती कि एक जगह पर बहुत सारे हंस मिलेंगे। इक्का दुक्का हंस होता है। छोटा सा परिवार होता है हंसों का। ये नहीं है कि लाखों की तादाद में तुम्हें हंस मिलेंगे एक जगह पे। और शेर जब जंगल में शिकार करने निकलता है ना, तो ये तो डिस्कवरी पे भी देख लिया होगा आपने, चैनलों पे आते हैं। भीड़ में जाता है क्या वो? बहुत सारे शेरों को इकट्ठा लेके, चलो भाई तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरे साथ चल, जब हम शिकार करने चलेंगे। कैसे जाता है? अकेला ही जाता है शिकार करने। हाँ, जब वो मार देता है ना शिकार को और अपना पेट भर लेता है, तो गीदड़ जैसे जानवर उसको खाने बाद में आ सकते हैं अपना पेट भरण पोषण करने के। शिकार तो वह अकेला ही करता है। करता है ना अकेला। तो यही चीज़ होती है। और आज आपको एक और नई बात बता देते हैं कि कभी शेर शिकार नहीं करता, शिकार शेर नहीं करती है। चेकआउट कर लेना हमेशा। कहा भले ही शेर जाता है शिकार करता है, मगर शिकार शेर नहीं करती है। शेर कभी शिकार नहीं करता।
तो इसलिए जितनी भी स्त्री जाति है ना, उसको अपने ऊपर फक्र होना चाहिए कि परमात्मा को पाने की ताकत मर्दों से ज़्यादा स्त्री में होती है। अरे वो स्त्री ही थी जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। है कोई मर्द जो यमराज से अपनी पत्नी के प्राण वापस लेके आया हो? वो स्त्री ही थी जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पलने में सुला दिया था। है कोई पुरुष ऐसा कि जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी पलने में सुला दे? वो स्त्री का नाम अनुसुईया था, जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पलने में सुला दिया था। वो सत्यवती थी जो अपने पति सत्यवान के प्राण भी यमराज से खींच लाई थी वापस। तो वो स्त्री ही है जो परमात्मा से मिलन कर सकती है। अब सोच लो कितनी बड़ी ताकत है परमात्मा की दी हुई। अब इसको वेस्ट कहीं और करना चाहें तो कहीं पर भी कर सकते हैं, और चाहें तो भक्ति धन कमा सकते हैं। ये नहीं है कि पुरुष समाज पा नहीं सकता, वो भी पा सकता है। दम तो दोनों में बराबर का है, इसीलिए अपूर्ण है। इसीलिए ही पूर्ण करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है संबंध स्थापित करने। विवाह जो कि करवाए जाते हैं ना, वो यही कहा जाता है स्त्री अपूर्ण है, पुरुष अपूर्ण है, पूर्ण हो जाओ। बिना विवाह के पूर्ण हो जाओ, तब भी पूर्ण हो सकते हो। स्त्री अपने अंदर में पुरुष तत्व जगा ले और पुरुष अपने अंदर स्त्री तत्व जगा ले, हो गए पूर्ण। हो जाएगी अपूर्णता खत्म। साइंस की भाषा में समझो तो उसको कहते हैं यिंग यांग एनर्जी होती है, इम्बैलेंसिंग होती है। जब दो पर्सन मिलते हैं ना तो यिंग यांग एनर्जी बैलेंस हो जाती है। देन हमारे अंदर है तो दोनों ही ना, एक ज़्यादा एक्टिव है, एक कम एक्टिव है। जिस जो कम एक्टिव है उसको एक्टिव कर लो, हो गया काम। हर एक चीज़ हम कर सकते हैं, इसीलिए साहिब ने कहा है कि कर सकता था क्यों रहा, और अब करके क्यों पछताए। जो किया है उस पर पछतावा क्यों है? जब बो दिए बेल बबूल के तो अब आम कहाँ से खाए? आम के पेड़ लगाता तो आम मिल जाते, बबूल के लगाए हैं, कांटेदार झाड़ी लगाई हैं तो कांटे ही मिलेंगे ना। अब क्यों पछताना, अब क्यों अफसोस जताना? जो कर दिया तो वो ही मिलेगा, जो नहीं किया वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो ये अगर नाम आपने पाना है, अजर अमर नाम पाना है, तो सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण में जाकर ही ये नाम मिल सकता है। ये भी आपको बता दिया कि ये आत्मा से जपा जाता है। आत्मा से जपने के लिए खुद को जानना जरूरी है, आत्मा में आना जरूरी है। जब आप आत्मा में स्थित होगे तभी तो आपको पता लगेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा ये दुनिया का झोलझाल चल क्या रहा है। आगे कहते हैं, बिना मुख यह जाप है, जीभ नाही लावे। अभी आपको कितनी बार बता चुकी हूँ यही बात कि बिना मुख के बोले ही वो जाप होता है। जो मुझे सामने से लाइव देख रहे हैं ना, उनको तो लाइव करके भी दिखा सकते हैं कि कैसे होता है वो, मगर जो अभी केवल मात्र सुन रहे हैं वो कैसे समझेंगे? अब कुछ लोगों के कमेंट आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि है ना लाइव ही आ जाओ आप, फिर दिक्कत समझाने के लिए, बताने के लिए। कैसे? इतने सस्ते नहीं हैं हम कि ऐसे ही लाइव आ जाएं, बड़े बड़े महंगे हैं। हीरा ऐसे ही नहीं मिलता। तिजोरी में किसी के घर में हीरा रखा हो ना, उसको घर पे जाके कोई अजनबी कह दो कि भाई तिजोरी खोल के दिखाइए अपनी, दिखा देगा क्या वो? अरे कोई रुपए रखे हो ना लाखों करोड़ों, वो भी ना दिखावे, हीरे तो कहाँ से दिखाओगा? और आप हमसे चाह रहे हो हम आपको अपनी सारी पूंजी दिखा दें? बड़ा सस्ता सौदा करना चाह रहे हो, ऐसे नहीं होता ये सौदा। इसीलिए संतों ने कहा है, चलो सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे, सौदा महंगा रे। बहुत महंगा सौदा है। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, ये सौदा नहीं हो पाता। और आप चाह रहे हो कि आप ऐसे ही ले लो इसको,
ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में, बिना मेहनत के तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता। और परमात्मा मिल जाएगा, इतना सस्ता है क्या परमात्मा कि ऐसे ही मिल जाएगा? बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। क्या मेहनत करनी पड़ती है अब ये बताते हैं संत जन। कबीर साहिब जी कहते हैं, उलट सूरत ऊपर करो, नैनन दर्शावे, तिरकुटी के घाट पर जहाँ हंसा नहावे। क्या बता रहे? कर लो, करनी भी बता दी ना, मुख से बोल के तो करनी बता दी। अब किसी को पहले यही नहीं पता सूरत कौन है, उसको उल्टा कैसे करना है और ऊपर कहाँ चढ़ाना है ना। फिर नैनों में दर्शन कैसे करने हैं, उल्टा चढ़ा के नैनों में दर्शन कैसे होंगे? अब नैनों में दर्शन नहीं करने आएंगे तो त्रिकुटी घाट नहीं पता कहाँ पर है, और फिर वहाँ पे त्रिकुटी घाट पे पानी ना दिखता, कहाँ पे हंस नहीं दिखते, कहाँ पे किस हंस को निलाएं, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। ले जाओ देख लो, एक एक बात बता रखी है उन्होंने। तो है हिम्मत ना, अगर शब्दों से समझकर कोई कर सकता है ना इसको, तो करके देख लो। क्योंकि संतों का जो ज्ञान है ना, वो शाब्दिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए साहिब ने कहा है, 52 अक्षर जीभ आधारा, सार शब्द तो जिब्बाते भी नहीं आ रहा। 14 अरब हम साखी भाखा, सार शब्द गुप्त ते ही कर रखा। सार शब्द का जिक्र बहुत जगह कर रखा है शब्दों में, मगर वो प्रकट नहीं है। प्रकट पुकारेंगे, प्रकट पुकारने के बाद भी नहीं पता कर सकते। कैसा कैसा साहिब का ज्ञान है, कैसा ध्यान है, जिसको मिलता है ना वही जान पाता है। ये सर्व संतों का ज्ञान है। यही ज्ञान नानक जी का है, यही ज्ञान पलटू साहिब जी का है, यही रविदास जी का है। सभी संतों का ज्ञान यही है, मगर हम ऐसे ही सरलता से नहीं पा सकते। पानब जी महाराज कहते हैं, जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, सोई दर्शन है नैनन में। जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, सोई दर्शन है नैनन में। आपा उलट निरख लिया आपा, आपा उलट निरख लिया आपा, अब सब संजम मेरे घट में, अब सब संजम मेरे घट में। देख लो, ये भी वही बता रहे हैं ना, नैनो की बात। अब कबीर साहिब जी कहते हैं, ओहम सोहम जप मुआ, ओहम सोहम जप मुआ व्यर्था जन्म गवाया। ओहम सोहम जप मुआ व्यर्था जन्म गवाया, सार शब्द मुक्ति का दाता, ताका भेद नहीं पाया। क्या करते हैं, श्वास में भरते हैं ओहम सोहम, हाँ और स, ये गुंजारण होता है हम जब श्वास भरते और छोड़ते हैं। हाँ सा, इसी में ही ओम ये होता है। जो बिंदु होता है ना, बिंदु, ओम के ऊपर भी बिंदु लगा होता है, ओहम सोहम में भी बिंदु लगा होता है ऊपर, वो बिंदु, ये है बिंदु। वो इस बिंदु पे ध्यान नहीं है किसी का। कहते हैं, ये भी करते हैं ना यदि, तो व्यर्था जन्म गवाया। जपा ना अगर इसको, ये भी बेकार गया, जन्म जन्म मरण में रहेगी आत्मा। और सार शब्द मुक्ति का दाता, उसका भेद नहीं पाया। जैसे अभी साहिब ने बताया था ना कि उलट चलो, उल्टे चलो। क्या करने को बताया था साहिब ने, उलट सुरती ऊपर करो, नैनन दर्श दिखावे, तिरकुटी के घाट पर जहाँ हंसा नहावे।